बीमार माँ बाप। एक समय की बात है, एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम राजू था। वह बहुत मेहनती था और अपने माता पिता से बेहद प्यार करता था। राजू के माता पिता अब बूढ़े और बीमार हो चुके थे, लेकिन उनकी देखभाल करने वाला सिर्फ राजू ही था। उसकी माँ को बहुत समय से गठिया की बीमारी थी और उसके पिता को दिल की समस्या थी। राजू दिन रात मेहनत करके अपने माता पिता की देखभाल करता, दवाइयाँ लाता और उन्हें खाना खिलाता था। हालांकि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, फिर भी उसने कभी किसी से मदद की गुहार नहीं लगाई। वह खुद ही खेतों में काम करके पैसे जुटाता और उनकी हर जरूरत पूरी करने की कोशिश करता। समय बीता गया और राजू की स्थिति और कठिन होती गई। उसके दोस्त और रिश्तेदार उसे सलाह देने लगे कि वह अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ दे ताकि उसकी जिंदगी आसान हो सके। लेकिन राजू ने उनकी बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया। उसने हमेशा अपने दिल से फैसला किया और कहा, मेरे माता पिता ने मुझे अपने पैसों और प्यार से पाला है, अब यह मेरी बारी है कि मैं उनका ख्याल रखूं। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। राजू के दोस्तों ने उसे कहा, चलो मेले में चलते हैं, वहाँ बहुत मजा आएगा। राजू ने मना कर दिया क्योंकि उसके माता पिता घर पर अकेले थे। वह उनके बिना कभी खुश नहीं रह सकता था। मेले से लौटते वक्त राजू के दोस्तों ने देखा कि राजू अपने माता पिता को आंगन में बैठाकर खाना खिला रहा था। वे यह दृश्य देखकर बेहद प्रभावित हुए और समझ गए कि सच्ची खुशी त्याग और सेवा में है, न कि अपने सुख की तलाश में। कुछ महीनों बाद राजू के माता पिता का स्वास्थ्य और बिगड़ गया और वे दोनों इस दुनिया से विदा हो गए। हालांकि राजू को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसके मन में सुकून था कि उसने अपने माता पिता की आखिरी समय तक सेवा की। राजू के गांव में अब लोग उसे एक मिसाल के रूप में देखते थे। उन्होंने समझा कि जीवन में सच्चा सुख दूसरों की सेवा करने में ही मिलता है, खासकर अपने माता पिता की। राजू ने अपनी निस्वार्थ सेवा से यह साबित कर दिया कि अगर हम अपने माता पिता का आदर और सेवा करेंगे तो हमारी जिंदगी खुद ब खुद खुशियों से भर जाएगी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि माता पिता का आदर करना और उनकी सेवा करना ही हमारी असली जिम्मेदारी है। उनका जीवन भर का त्याग और स्नेह हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि उनका ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है।